बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी की वफ़ात का वाक़या। हज़रत आमिना की वफ़ात कब, कहाँ और कैसे हुई, चलिए तफसील से जानते हैं। हज़रत आमिना के शौहर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को 6 साल गुजर चुके थे। हज़रत आमिना अपने शौहर अब्दुल्ला को बहुत याद करती थी और अक्सर रातों में उन्हें याद करके रोया करती थी। लेकिन किस्मत का ऐसा फैसला कि 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर भी जाने का मौका नहीं मिला। आखिर बेचैन होकर एक दिन हज़रत आमिना ने मदीने जाने का इरादा बना लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हज़रत आमिना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी नौकरानी उम्मे ऐमन और हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीने की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हुजूर की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीने की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीने की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते भर हजरत आमिना की आंखों में आंसू भर जाते और अब कभी दिल में तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीने में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था और वो मुझे क्यों इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2-3 महीने ही गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों का सहारा बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत आमिना के दिल में बरपा था। ऊँटनी मदीने की तरफ बढ़ती गई। 10 दिनों का सफर करके हजरत आमिना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही हजरत आमिना ने जैसे ही अपनी अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया। और फिर हजरत आमिना अपनी अम्मी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। हजरत आमिना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे। इस 25 साल की नौजवान लड़की आमिना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए, लेकिन जुबान से एक लफ्ज़ भी ना बोला। आज जब 6 सालों के बाद मदीने में अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हजरत आमिना अपने पर काबू ना कर सकी और अपनी अम्मी से लिपटकर सब कुछ कह दिया। मुसलसल रोती रही। हजरत आमिना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान न हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हजरत आमिना की अम्मी ने जब अपने नाती मोहम्मद को देखा तो बहुत खुश हुई और हर तरफ हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए फिरती। सबके सामने उनकी तारीफें करते ना थकती कि ज़रा मेरे नाती को देखो, अल्लाह ने उसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हजरत आमिना अपनी शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही होंगी कि ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। मैंने तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपनी आमिना का गम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस नहीं आए। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते। अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। ए अब्दुल्ला,
काश कि तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो चुका है। उसके सर से बाप का साया उठ गया। तेरा ये प्यारा बच्चा अपनी जुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपने दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर उसके दिल में एक ख्याल ज़रूर आता है कि ऐ काश मेरे अब्बा ज़िंदा होते तो वह मुझे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, मुझे बाज़ारों में घुमाते और दुनिया की तमाम चीज़ें मेरे आगे लाकर रखते। हज़रत आमिना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी बराबर रोई जा रही थी और फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गई। हज़रत आमिना ने 1 महीने अपने मायके मदीने में गुजारे और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सवार सबसे आगे हमारे हुजूर बैठे हुए थे, फिर हज़रत आमिना और सबसे पीछे हज़रत उम्मे ऐमन। ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुजूर के सारे मामू और खालाएं इन तीनों को मदीने के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफिला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। उस जगह का नाम अब्वा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले सियाह पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीराने इलाके में इन 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। हज़रत आमिना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश खामोश रहती। रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर ना करती, ये सोचकर कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अबवा के मकाम पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमिना के सीने में दर्द उठा और उन्होंने हज़रत उम्मे ऐमन को फ़ौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमिना से कहा, आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुंची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमिना को ऊँटनी से उतारकर उस पत्थर पर लिटा दिया। हज़रत आमिना के सीने में बार बार अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हज़रत आमिना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हुजूर अपनी अम्मी से कह रहे थे, अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आप खामोश क्यों हो? मुझसे बात करो अम्मी। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमिना के हाथ पैर दबा रही थी और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, ए आमिना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमिना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमिना की दर्द की वजह बार बार अपनी आंखें बंद करती और दर्द की वजह से बार बार आंखें बंद करती और बार बार खोलती। हज़रत आमिना आँख खोलकर अपने इस 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती, अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा? मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना भाई है ना बहन, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा? हज़रत आमिना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हुजूर अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते, अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? शायद हमारे हुजूर भी कुछ कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक
हमारे हुजूर ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हजरत आमिना ने मौत से कुछ वक्त पहले अपना सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा परेशान न होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। इतना कहकर हजरत आमिना ने हुजूर का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हजरत आमिना की वफ़ात हो चुकी थी। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे, अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा, मैं आपके बिना मक्का हरगिज़ नहीं जाऊंगा, मैं अकेले मक्का कैसे जाऊं, आपके सिवा मेरा कौन है। हमारे हुजूर रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी, बेटा तुम्हारी अम्मी हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे, खाला जान मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, मैं अपनी अम्मी के साथ मदीना जाऊंगा, इनके अलावा मेरा कौन है, मैंने यहाँ अकेले छोड़कर मक्का हरगिज़ नहीं जाऊंगा। वो क्या डरावना मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से दूर एक सुनसान इलाका कि जहाँ 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर के पास सिर्फ हज़रत उम्मे ऐमन थी जो घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से भला ही क्या दिलासा मिल सकता है। अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमिना को मदीने में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर की खाला, मामू या फिर नानी हमारे हुजूर को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते। और अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमिना को मक्का में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर के चचा, दादा अब्दुल मुत्तलिब या फिर फूफियाँ हमारे हुजूर को गले से लगाकर दिलासा दे देती और मुसीबत के इस वक्त में हमारे हुजूर के लिए सहारा बनती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ए लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात को बनाया। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा। ए लोगों, ये मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसके दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निज़ाम बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ए लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसे मैंने सारे जहान की खूबसूरती दी। आ जाओ, आज सारी दुनिया वालों, ज़रा देखो, अब्वा के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबत का पहाड़ टूटा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। अब्वा की ज़मीन कि जहाँ आमिना की वफ़ात हुई, वहाँ मोहम्मद का क्या हाल है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हज़रत आमिना को उतारने लगी तो हमारे हुजूर अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे, खाला जान मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को हटाया और हज़रत आमिना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर को लेकर ऊँटनी की तरफ चल दी। जब हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर मौजूद नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं, अम्मा जान आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई। मेरा आपके सिवा कौन है, ना मेरा कोई भाई है ना बहन। अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूंगा। अम्मा जान आप वापस आ जाइए। हज़रत उम्मे ऐमन ने पीछे से हुजूर को उठाया और कहा, बेटा
चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर ने कहा, नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब तक आमिना की कब्र नज़र आती रही, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे, खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हुजूर एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हज़रत उम्मे ऐमन हमारे हुजूर को लेकर मक्का पहुँची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा, ए उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ है? तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए हो? ये सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुजूर भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि कोई बुरी खबर ज़रूर है और सारे मक्का वाले समझ गए। फिर हज़रत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पोते मोहम्मद को गले से लगा लिया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही हैं। बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब माँ भी छोड़कर चली गई। हमारी हुजूर के सारे चचा परेशान थे, सारी फूफियाँ परेशान थीं, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर को देखते जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन से ही कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। अम्मी की वफ़ात के बाद वो क्या मंजर होता होगा कि जब हमारे हुजूर अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीज़ें देखते होंगे तो इस 6 साल की यतीम बच्चे पर क्या गुजरती होगी। अम्मी की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात ना करते। इस वाक़ये के 57 साल के बाद हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अबवा से हुआ। अपनी माँ की कब्र के पास जब वो पहुँचे, लाखों सहाबा इकराम का लश्कर हमारे हुजूर के साथ था। हुजूर ने सहाबा इकराम से फरमाया, तुम लोग इधर ही अबवा के मकाम पर अपने खेमे लगा दो। और फिर हमारे हुजूर चलते हुए उस टीले के पास पहुँचे जहाँ आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। उस वक्त हमारे हुजूर अपनी माँ की कब्र से लिपटकर ऐसा रोए कि सहाबा इकराम भी अपने आंसू ना रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हुजूर ने अपना सर उठाया और फरमाया, ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए अपनी नमाज तोड़ देता। बचपन में माँ की वफ़ात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद को अपनी किफ़ालत में ले लिया और फिर हुजूर अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।